अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। विमला की छोटी बहू पूनम अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। उसे एक पार्टी में जाना था। विमला दरवाजे से चोरी छुपके उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेरी छोटी बहू तो गजब है, भर भर कर पाउडर थोपती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, और काश मैं भी ये सब कर पाती। पूनम ने विमला को दरवाजे से झांकते हुए देख लिया। माँ जी, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं मेकअप करूंगी तो ऐसे झांका मत करो, जाइए यहाँ से। वो बहू, तुझे देख के मुझे भी तलब मचती है मेकअप करने की, मेरे चेहरे पर भी थोड़ा पाउडर थोप देना। ये सुनकर पूनम जोर जोर से हंसने लगी। क्या माँ जी? तभी वहाँ पूनम की जेठानी यानी कि विमला की बड़ी बहू शीतल आ गई और पूनम को हंसते हुए देखकर बोली, क्या हुआ पूनम, तुम हंस क्यों रही हो? माँ जी को पाउडर लगाना है अपने चेहरे पर। माँ जी, कौवे के शरीर पर जितना भी मोर पंख लगा लो वो मोर नहीं हो जाता, काला कौवा ही रहता है। सही कहा दीदी, माँ जी आप गवार हो, गवारों की तरह रहो, ये सब मॉडर्न चीजें करने की कोशिश मत करो, जाओ भागो यहाँ से। ये सब सुनकर विमला का दिल बैठ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरी जिंदगी घर का काम करते करते निकल गई, कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। मैं एक बेटी चाहती थी, वो भी नहीं दी भगवान ने मुझे। सोचा था बहुएं आएंगी तो मेरी सहेली बनकर रहेगी, लेकिन मेरी बहुएं तो बात बात पर मुझे ताने मारती है, गवार देहाती बुलाती है। मुझे उठा ले भगवान, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। विमला रोती रही। तभी उसकी दोनों बेटी वहां आए। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं बेटा, पार्टी में जा रहा है क्या? हाँ माँ, आने में देर होगी। मुझे ले चलेगा पार्टी में? क्या आप पार्टी में जाओगी? आपको देखकर लोग हंसेंगे माँ। हमारी बेइज्जती होगी, आप घर पर ही रहो, हम चलते हैं। उसके दोनों बेटे अपनी बहुओं को लेकर पार्टी में चले गए। विमला गांव की औरत थी, पूरी जिंदगी उसने गांव में ही बिताई। इससे पहले कभी भी गांव से शहर नहीं आई थी। दोनों लड़के पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगे और शहर की लड़की से शादी करके घर बसा लिया। उसके बाद विमला के पति का देहांत हो गया तो वो दुखी सी रहने लगी। उसके दोनों बेटों ने गांव की जमीन बेचकर उसे शहर बुला लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो खुश नहीं थी। उसके बेटे और बहुएं अमीरी दिखाने लगे और बात बात पर विमला को ये महसूस करवाने लगे कि वो गवार देहाती है। खैर, आज सब पार्टी में चले गए। विमला अपनी छोटी बहू के कमरे में गई और मेकअप का सामान निकालकर अपने चेहरे पर थोपने लगी, लेकिन विमला को मेकअप करना नहीं आता था, इसीलिए उसने आंखों में पाउडर थोप दिया और गाल पर लिपस्टिक। तभी उसके दोनों बेटे और बहुएं कुछ लेने वापस आए और विमला को ऐसे देखकर उसकी बहुएं बहुत गुस्सा हो गई। माँ जी, आपने मेरे मेकअप के सामान को हाथ कैसे लगाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो बहू, बहुत मन कर रहा था, जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया है ना मैंने। गवार लोग मेकअप नहीं करते, आपने छोटी के मेकअप को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। पता भी है इसकी कीमत। सुनो जी, इसीलिए कह रही थी कि माँ जी को यहाँ मत लाओ, गवार औरत है, हमारे साथ हमारी स्टेटस को मैच नहीं कर पाएगी। मुझे माफ कर दे बहू, और ये सब बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बेटों ने भी उसकी बात नहीं सुनी। विमला को अपने कमरे में बंद करके वो लोग चले गए। विमला फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को बुलाने लगी। हे भगवान, मुझे उठा लो, भगवान मुझे उठा लो। खिड़की खुली हुई थी, बाहर से एक छोटी सी बच्ची विमला को देखकर हंसने लगी। दादी, आप बिल्कुल जोकर लग रही हो। क्या करूं बेटा, मुझे मेकअप करना नहीं आता। मेकअप करना नहीं आता? क्यों? मुझे तो आता है। मैं गवार देहाती हूँ ना बेटा, इसीलिए। तुम कौन हो? मैं पास ही में रहती हूँ, आपके कमरे से लड्डू की खुशबू आ रही है, आप लड्डू बनाती हो क्या? हाँ बेटी, तू खाएगी। विमला को मेकअप करना नहीं आता था, लेकिन खाना बनाने में वो माहिर थी। वो अपने कमरे में हमेशा लड्डू बनाकर रख देती थी। उसने उस बच्ची को लड्डू खिलाया और वो बच्ची बड़ी खुश हुई। वाह दादी, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, आप मुझे हर रोज एक लड्डू दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ठीक है, तो फिर उसके बदले में मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी। दोनों की डील हो गई। उसके बाद से वो बच्ची रोज खिड़की के पास आने लगी और मेकअप का सामान लाने लगी और विमला उसे लड्डू खिलाने लगी। वो बच्ची विमला को मेकअप सिखाने लगी। इसी तरह 1 महीने में विमला मेकअप में माहिर हो गई, लेकिन उसकी बेटी और बहुओं को ये बात पता नहीं चली। उधर एक दिन पूनम और शीतल बहुत खुश नजर आई। पूनम ने अपने पति से कहा, सुनिए, मिस्टर सिंघानिया बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर है, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, उन्हें कल बुलाया है हमने। शीतल ने कहा, वो खुश हुए और उन्हें हम दोनों पसंद आ गई तो हमें मॉडल बना लेंगे, बहुत पैसा होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम करोड़पति हो जाएंगे। माँ को अच्छे से पकवान बनाने के लिए कहूँगा। लेकिन माँ जी बदसूरत है, उन्हें पता चलेगा कि इतनी बदसूरत औरत हमारी सास है तो वो कभी हमें मॉडल नहीं बनाएंगे। हाँ तो कह देंगे, ये हमारी नौकरानी है, उसमें क्या है। ये सब बातें विमला ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन मिस्टर सिंघानिया आ गए। सुबह से ही विमला रसोई में घुसी हुई थी। मिस्टर सिंघानिया के लिए खाना बना रही थी। खाना बनाना खत्म होने के बाद वो रसोई में ही मेकअप करने लगी। मिस्टर सिंघानिया के आते ही पूनम ने कहा, आप आराम से बैठिए मिस्टर सिंघानिया। हाँ हाँ, आराम से ही तो बैठा हूँ, खाना वाना तो लाइए। हाँ हाँ, हम हमारी नौकरानी को बुलाते हैं। पूनम ने जोर से चिल्लाया, अरे ओ काम वाली, खाना ले आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। और तब विमला सज धज कर बाहर निकली। उसने ऐसा मेकअप किया हुआ था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए और शीतल के मुंह से आवाज निकली, माँ जी आपको मेकअप करना कहाँ से आया? शीतल के मुंह से माँ जी सुनकर मिस्टर सिंघानिया हैरान हो गए। माँ जी, अपनी सास को नौकरानी की तरह रखते हो तुम लोग? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और तुम दोनों अपनी माँ से नौकरानियों की तरह काम करवाते हो। लानत है तुम पर। कितना सुंदर मेकअप किया है आपने, कहाँ से सीखा माँ जी? एक बच्ची है मेरी सहेली, उसने ही मुझे सिखाया है लड्डू के बदले। अरे वाह, इच्छा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं इतने दिनों से आप ही की उम्र की एक मॉडल ढूंढ रहा था। आप मेरी मॉडल बनोगी माँ जी? विमला के चेहरे पर मुस्कान थी। सिंघानिया साहब ने विमला को सिलेक्ट कर लिया और देहाती विमला शहर में मॉडल बन गई। उसे लाखों करोड़ों रुपए मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। उसकी एक खुद की पहचान बन गई। अब जाकर उसके बेटे और बहुओं को होश आया। चारों ने उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगी। विमला तो माँ थी, माँ का दिल अपने बच्चों को कैसे ठुकरा सकता था। इसीलिए विमला ने उन चारों को अपना लिया। विमला अब रानियों की तरह रहने लगी और दोनों शहरी बहुएं देहाती सास का भरपूर ख्याल रखने लगी, सेवा करने लगी और विमला भी खुश रहने लगी।